अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको बिस्किट बनाना सिखा रही हूँ। सिर्फ 4-5 चीज़ों से सब घर में होंगी आपके और बनेंगे जी ये ऑयल के साथ बिस्किट। जी हाँ, क्रंची बिस्किट है। कुकीज़ का लफ्ज़ मैं नहीं यूज़ कर रही क्योंकि जब हम कुकीज़ बनाते हैं वो सॉफ्ट एंड चूई होते हैं, जबकि बिस्किट जो होते हैं क्रंची होते हैं। अब देखो सोने, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अंडा जाएगा। अंडे का जो साइज़ है ना, बस आप देख लेना कि 50 ग्राम हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर 50 ग्राम से ज़्यादा होगा ना तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा, हमने वो नहीं बनाना। तो 50 ग्राम का अंडा होना चाहिए। मेरा 48 ग्राम का था शेल से निकालने के बाद, यानी तोड़ने के बाद। अच्छा, इसके अंदर जाएगी जी पिसी हुई चीनी, पाउडर शुगर जिसको आप बोलते हो। पिसी हुई चीनी चाहे घर में पीस लो, बाज़ार से ले लो। आइसिंग शुगर डालें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। जैसे मैंने चीनी घर में पीसी, उसको मैंने 2-3 दफ़ा छान लिया ताकि मोटे मोटे चंक्स ना रहें। ठीक हो गया। अब मैंने इसके अंदर डाल दी 40 ग्राम चीनी और सारी इंग्रेडिएंट्स आपके सामने मेंशन्ड हैं, आप ये देख लो। अच्छा जी, अब ये चीज़ें जो है ना, ये इतनी जल्दी बनते हैं बिस्किट, इसको कोई आपने रेस्ट नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना। इजी, बहुत इजी बनेंगे ये। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें डालना है ऑयल। ऑयल कोई सा भी डाल लो आप, अपने जो घर में खाने में हम यूज़ करते हैं ना, डालडा का, सूफी का, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बस वो ऐसा हो कि उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल ना हो ना। तेज़ स्मेल वाला बहुत गंदा सा टेस्ट देता है। मैंने ये सूफी का डाला है। अब इसमें आपने ऑयल डाल देना है तकरीबन 70 ग्राम, और इसको हमने विस्क की मदद से मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी है। अच्छा जनाब, और इसके अलावा क्या बातें थी? बातें तो बड़ी सारी होती है, मेरे जहन में चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं, और मुझे होता है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत सारी चीज़ें सिखा दूँ। अच्छा, ये बिस्किट जो है ना, आपने पतले बनाने हैं, छोटे। मैंने थोड़े मोटे बनाए हैं, मेरे बच्चों को मोटे पसंद है। आप इसको साइज़ छोटा कर लेना। मैंने 30 ग्राम की कुकी ली थी, आप 20 ग्राम की लोगे, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ठीक है। और इसका एक ट्रिक होता है जिससे ये ज़्यादा क्रंची बनते हैं। जैसे हम बाज़ार से बिस्किट लेते हैं ना, सुपर बिस्किट, ये बिल्कुल वैसा बनेगा आपका। ठीक है। अच्छा जी, हमने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया, अंडा, तेल और चीनी को। अच्छा, चीनी इसके अंदर कम ही हमने डाली है, 40 ग्राम शायद आपको कम लग रही होगी, क्योंकि हमने जो है इसके ऊपर चीनी कोट भी करनी है ना, इस वजह से। ठीक है ना, उससे बहुत क्रंची फ्लेवर आएगा इसका। और चीनी जो कोट करते हैं वो ज़्यादातर कैस्टर शुगर करते हैं, लेकिन मेरे पास कैस्टर शुगर ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने आम जो ग्रैनुलेटेड चीनी होती है, घर में चाय वगैरह में डालते हैं, मैंने वही यूज़ कर ली। अच्छा जी, अब देखो, इसमें वनीला एसेंस डालना है, अच्छे वाला एसेंस डालना है आपने, वनीला। अगर वनीला नहीं है ना, तो आप इसके अंदर लेमन एसेंस भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा जी, अब ये देखें, एक थोड़ी सी मैंने यहाँ पे क्या किया, बेकिंग पाउडर हमेशा मैदे के अंदर डालते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट ना इसी के बैटर के अंदर डाल दिया। बस बहुत जल्दी थी, मुझे पता नहीं मैंने कहीं जाना था वो मेरे जहन से ही निकल गया और मैंने इसके अंदर डाल दिया, वरना आपने मिस्टेक नहीं करनी है। फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ट्रेडिशन होती है उसको फॉलो किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमेशा सेपरेटली ऐड किए जाते हैं, तो हमेशा आपने जो बेकिंग पाउडर या सोडा या जो भी चीज़ है वो आपने मैदे के अंदर डाल के फिर मिक्स करनी होती है। तो मैंने जो है बेकिंग पाउडर डाल दिया और 1 टीस्पून, और साथ में मैंने डाल दिया जी इसके अंदर मैदा। मैदा तकरीबन 180 ग्राम जाएगा इसके अंदर। बस जी, बात ख़त्म। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, ये विस्क के साथ मिक्स करने की गलती नहीं करनी, क्योंकि वो सारा उसके अंदर जुड़ जाता है और ये जो होती है ना, डो बन जाती है। तो ये देखो, मैं विस्क से किया ना, तो वो इस तरह से ना विस्क के अंदर ही सारा कुछ चला गया। फिर मैंने वो निकाला, लेकिन वो आप हाथ से जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, आप वैसे भी गूंदोगे ना, इतनी अच्छी डो रेडी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसको रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 15 मिनट का आपने रेस्ट देना है, उसके बाद आप इसे बेक कर लोगे। ये मैंने भी ना यूट्यूब चैनल से देखी थी, एक बहुत ही पहले की रेसिपी है ये, लेकिन बहुत मज़े की है, जब भी बनाओ बेहतरीन बनती है। अच्छा, जैसे आप लोग कहते हो ना कि नादिया हमें बजट फ्रेंडली, तो ये सुने बजट फ्रेंडली है, इसमें आपको बटर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता चल गया होगा कि बिस्किट और कुकीज़ में क्या फ़र्क होता है। कुकीज़ होती है चुई, और ऊपर से थोड़ी सी क्रंच होता है हल्का सा, लेकिन अंदर से सॉफ्ट एंड चुई होती है, यानी कि टॉफ़ी जैसी फील आती है। लेकिन ये जो बिस्किट्स होते हैं ना, ये क्रंची होते हैं, इनको आप जितनी भी देर रखोगे सॉगी नहीं होंगे। और उसकी ट्रिक ये होती है कि आपने उसको हल्की आंच पे बेक करना होता है, और ज़्यादा देर बेक करना होता है। बेक करने के बाद ओवन या पतीला में से फटाफट नहीं निकालना। आप ये रेसिपी एज़ इट इज़ जो है ना, पतीला में भी आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, ये देखो, मैंने ये डो को मिक्स कर लिया है, और अब जो है मैं इसको रेस्ट दूंगी। तकरीबन आपने 15 मिनट का रेस्ट देना है। फ़ौरन में बना लोगे मसला कोई नहीं है, जैसे आटा गूंदो तो हम 15-20 मिनट उसे रखते हैं ना, तो ज़रा अच्छा हो जाता है। इस तरह से आपने डो को भी ऐसे रखना है।
हमारी ये जो डो है ना, ये हमारी तकरीबन बनेगी 350 ग्राम के करीब या 340 के करीब, ठीक है। अच्छा, अगर आप 20 ग्राम की एक बिस्किट बनाओगे ना, तो आपके तकरीबन बनेंगे 15 से 17-18 इस तरह से बनेंगे। और अगर तो मैंने जैसे 30 ग्राम के बनाए थे तो फिर आपके 12 बनेंगे। अब मैं आपको ये रेस्ट करने के लिए हम इसको रख देंगे, और उसके बाद जो है जनाब हम इसको इसके बिस्किट्स बना लेंगे। साइज और शेप आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। जैसे दिल करे आप उसको शेप दे सकते हो। मैंने तो सिंपल वाले शेप दी थी इसको। आपका जैसे दिल करे, आपने हार्ट शेप में बनानी है, आप इसको बेल भी सकते हो, बेल के कट भी कर सकती हो। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अक्सर लोग कहते हैं नादिया आप जब कुकीज़ बनाते हो या बिस्किट बनाती हो तो आप इसके नीचे बटर पेपर नहीं लगाती। मैं नहीं लगाती, फ़र्क पड़ता ही नहीं जानी। अब ये देखो, यहाँ पे मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा देती हूँ। हाफ ट्रे के ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया, हाफ ट्रे के ऊपर मैं नहीं लगा रही, ठीक है ना। और नीचे मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ, ट्रे को मैंने हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था। अब ये देखो, मैंने जो कुकीज़ बनाई हैं बड़ी, अच्छा ये सॉरी जो बिस्किट बना रही हूँ बड़े बना रही हूँ। ये जो बड़े बिस्किट है ना, उसका ये होता है कि ये अंदर से सॉफ्ट नहीं होते हैं, ये क्रंची ही रहते हैं। लेकिन जब आप छोटे बनाओगे ना तो ये और क्रंची रहेंगे, कि टाइम के गुजरने के साथ ये सॉगी नहीं होंगे। ये आपको मैं 100% गारंटी देती हूँ, ठीक है। अच्छा जनाब, मेरी हो रही है जी वनीला बटर क्रीम केक की क्लास, लेकिन मैं यहाँ पे मज़ीद ऐड नहीं दे रही क्योंकि मेरी रजिस्ट्रेशन तकरीबन कंप्लीट हो गई है। ज़्यादा लोगों को मैं लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको पता है नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। खैर मैं उन चीज़ों को नहीं इतना ज़्यादा बॉदर करती कि भाई आप तो यूट्यूब पे वीडियो भी डालती हैं, यूट्यूब भी आपको ज़ाहिर पे करता होगा, फिर आप क्लास से भी लेती हैं। अच्छा, लोग इतने नेगेटिव हैं, उनको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। कभी यूट्यूब का एल्गोरिदम जाके देखें कि वहाँ पे पैसे उन वीडियोस को ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पे नाच गाना होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया जाता है अपने आप को, फैमिलीज़ को, और जहाँ पे एक वीडियो डालते ही मिलियंस में व्यूज़ आते हैं या हज़ारों लाखों में व्यूज़ आते हैं, उनकी ज़्यादा अर्निंग होती है। हम जैसों की नहीं होती है, जो आपको सिखा रहे होते हैं तो उसमें तो व्यूज़ ही 1000-2000 से ज़्यादा नहीं आते, तो उसमें कहाँ से इतनी अर्निंग होती है। ये आपकी अपनी सोच है, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ क्लैरिफिकेशन नहीं था। मैं उन लोगों को भी क्लियर करना चाहती हूँ जो कमेंट्स पढ़ के फिर वो कहते हैं हाँ, उसको फिर लाइक भी कर रहे होते हैं कि ये बात तो सही कह रहे हैं। तो जब हम किसी को क्लास देते हैं ना 1-to-1, तो फिर उसको हर चीज़ क्लियरली बताते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे मज़ीद एडवर्टाइज़ करना ही नहीं है। जिन्होंने लेनी होती है वो रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके होते हैं, जिन्होंने नहीं लेनी होती वो बातें ही बातें कर रहे होते हैं। तो फिर उससे ज़्यादा क्या कह सकता है इंसान। एनीवेज़, ये देखें जनाब, ये जो मैं आपको बिस्किट बनाना सिखा रही हूँ ना, जब आप घर में बनाओगी ना, आपने कहना नादिया यू आर ग्रेट, आप तो बहुत मज़े की चीज़ें सिखाती हो हमें। अब देखो शेप सबने कैसी भी बना ली। अच्छा, कुछ में मैंने चीनी नहीं लगाई, ठीक है। आपने इससे चीनी ज़रूर लगानी है, चीनी से इसका मीठा बहुत बैलेंस हो जाएगा। अगर आप उसको चीनी में कोट नहीं करोगे ना तो क्या होगा कि वो फीका फीका सा थोड़ा सा आपको ना लगेगा। लेकिन जो लोग कम पसंद करते हैं चीनी, जो फीका खाना या कम मीठा पसंद करते हैं ना, उनके लिए बिस्किट अच्छे हैं। हल्की सी मिठास होगी इसके अंदर बस। लेकिन आप बच्चों के लिए बनाओगे तो चीनी कोट कर देना, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं फिर, ठीक है। अच्छा सुने, अब ये देखो मैंने इस ओवन को प्री हीट किया 15 मिनट के लिए। कितने टेम्परेचर पे? 160 पे। प्लीज़ पतीला में अंदाजे से बेकिंग मत किया करें। जब मैं कहती हूँ 160, तो तब भी आप पतीला में जब आप बेक करते हो ना, तो आप क्या करते हो कि उसको बिल्कुल जो हम केक का टेम्परेचर रखते हैं ना 180, वो ही रख देते हो आप। तो प्लीज़ ज़रा अपनी आँच जो है दरमियानी रखनी है। पतीला में शायद ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ऊपर कलर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप 25 से 30 मिनट ज़ेन पे रखना, ठीक है। ढक्कन उठा के 15 मिनट बाद देख लेना कि साइडें ब्राउन हुई हैं, गोल्डन हुई है, तो दैट्स इट, ठीक है। अब ये देखिए मेरा कितना प्यारा बेक हुआ है। ये मैंने अवन में बेक किया है, मैंने पतीला में बेक नहीं किया। आप ये सारा इसका टेक्सचर हर चीज़ देखो, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इतने क्रंची, इतने मज़े के बने हैं। जितना आपने बारीक इसको रखा होगा, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना कि पराठा ही बना देना, वो नहीं करना, बिस्किट बनाना है आपने इसको, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है इसकी शेप मैंने ऐसे दी थी, ये थोड़ी अलग सी शेप थी, लेकिन बहुत मज़े के बिस्किट हैं, बिल्कुल सुपर बिस्किट जैसा इसका टेस्ट है। आप खाओगे आपको अच्छा लगेगा, मज़े का लगेगा। और आप इसको कुकी जार में भी बना के तकरीबन 2 दिन भी रख सकते हो। लेकिन खैर भाई हमारे घरों में तो कुकी जार वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, एक बिस्किट निकाला एक खाया ना, यहाँ पे तो रोटी की तरह खाया जाता है। मेरे घर में तो मैंने 2-3 दफ़ा कुकी जार बना के रखे हैं, तो मैं तो वो खाली मिले हैं मुझे। तो जब मैंने देखा है ना, माशाल्लाह से खाली ही मिले हैं। सिर्फ ये बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में ही हो सकता है कि कुकी जार बना के रख दो तो कभी कदार कोई खाए ना, ऐसे पाकिस्तान में नहीं होता। एटलीस्ट मेरे घर में नहीं होता। यहाँ पे तो बनाने का मकसद ये है कि सारे खाओ। और जब बिस्किट बन जाते हैं ना,
हर बंदा कह रहा होता है कि चाय के साथ मम्मा बिस्किट ना खा लें, हम बिस्किट ना खा लें, फिर रोटी ना खाओ बिस्किट ही खाओ। तो जनाब ये सारा सीन है। और ये हमने बिस्किट कर लिए हैं रेडी। आपने रेसिपी ज़रूर ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत आसान है, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि यार इसमें मेरे पास इंग्रेडिएंट नहीं है। ऑयल, चीनी, मैदा सबके घर में होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर मंगवा लेना बाज़ार से। बाकी इंशाल्लाह मैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मुझे तो ख़ास तौर पे दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। जैसे मैं दूसरों के लिए आसानियाँ बांटती हूँ, अल्लाह ताला मेरे लिए भी ऐसे आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये अंदर का टेक्सचर देख लें आप, ये कितना प्यारा टेक्सचर है। और जब आप खाओगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चीनी वाले आपको बहुत मज़े के लगेंगे, जो चीनी के बगैर अगर आप बनाओगे ना, तो चीनी कोट के बगैर वो थोड़े से आपको कम वो लगेंगे, जैसे कि आपको लगेगा मीठा और होना चाहिए, तो आपने चीनी के साथ बनाना है, ठीक है। ओके जानी, अल्लाह हाफिज़।